कहानी स्टार्ट होती है एक स्कूल ट्रिप से, जहां बच्चे पिकनिक मनाने एक जंगल में जाते हैं। उनका टीचर उन्हें कोयल के बारे में बताता है, कैसे वो किसी और के घोंसले में अपने अंडे रखती है। और जब कोयल के बच्चे बड़े होते हैं तो वो दूसरे अंडे को गिरा देते हैं, जिससे दूसरे चिड़िया के बच्चे मर जाते हैं। फिर वो बच्चे हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं और उन्हें दिखती है वहाँ एक बॉडी जो घोंसले में रखी होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है 33 साल बाद, प्रेजेंट डे में, जहाँ हम एक लड़की ज़ारा को देखते हैं जिसको कोई स्टॉक कर रहा था। उसको बार बार वीडियोस और फोटो भेज रहा था उसके लाइव लोकेशन की, जैसे हर वक्त उसे देख रहा हो। और मैसेज भी कर रहा था, लेकिन उसका मैसेज करने का तरीका राइम में था। वो हर बात को कविता की तरह लिख रहा था, उसको हर मैसेज में डरा रहा था और मारने की धमकी दे रहा था। फिर वो बस से उतर कर घर जाती है, मगर वो आदमी अब भी उसका पीछा कर रहा था। वो बहुत सुनसान जगहों से गुजर रही थी और वो सही सलामत घर पहुंच जाती है और अपनी बेटी को मैसेज करती है, जो कि अभी उसके एक्स हस्बैंड के साथ है। फिर हम देखते हैं मार्क को, जो कि एक पुलिस वाला है। वो अपने भाई से मिलने जा रहा था जिसकी तबीयत ख़राब है, मगर हॉस्पिटल जाके उसे पता चलता है वो आईसीयू में है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर सीन जाता है ज़ारा की तरफ, जिसे एक मैसेज आता है, भूल लिया। और तभी उसके पीछे कोई आता है और उसे झटका देता है और ले जाता है। फिर हम देखते हैं मार्क को, जो न्यूज़ देख रहा था। उसमें एक लेडी अपनी बेटी की इंसाफ की बात कर रही थी। तभी नर्स आके बताती है, आप अपने भाई से मिल सकते हो, मगर उसका भाई कोमा में होता है। फिर हम देखते हैं ऑफिसर थुलिन को, जो ज़ारा के केस में छानबीन करने आई है। वो उसके रूम में ढूंढती है कुछ काम का मिल जाए, मगर उसे एक चाकू मिलता है और पेपर स्प्रे। तभी उसकी बेटी आ जाती है। थुलिन उससे सवाल जवाब करती है। वो उसे बताती है, मेरी मॉम मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती। फिर थुलिन उससे टैब ले लेती है, जो कि उसकी मॉम का है, और कहती है जांच करके तुम्हें वापस दे देंगे। फिर हम देखते हैं उसी न्यूज़ वाली औरत मरी को, जो अपनी बेटी की मौत के बाद काफ़ी परेशान है, जिस वजह से वो थेरेपी ले रही है। और आज ही उसकी बेटी की केस की सुनवाई है, मगर लॉयर का फ़ोन आता है। वो बताता है, हम केस हार गए हैं और केस बंद हो गया है। जिससे वो कहती है, इस तरह तो कातिल को कभी सज़ा ही नहीं मिलेगी, और रोने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं थुलिन और सैंड्रा को, जो ज़ारा का टैब देखते हैं, जहाँ उन्हें सारी वीडियोज़ और फोटोज़ दिखते हैं, और साथ में वो मैसेज भी जो राइम करते हुए भेजे गए थे। फिर जब वो मैसेज भेजने वाले का आईपी एड्रेस देखते हैं, उन्हें दिखता है ये तो उसी सेम आदमी का है जो एमा होल्स मर्डर केस में था। एमा होल्स मरी की बेटी है, जिसका केस अभी बंद हुआ था। ये एक 19 साल की हाई स्कूल की लड़की है, जिसका मर्डर स्कूल से घर लौटते वक्त किडनैप करके हुआ था। फिर हम देखते हैं ज़ारा को, जो अभी ज़िंदा है मगर कुर्सी से बांध रखा है, और वो ठीक अपने घर के सामने वाले घर में है, और वो विंडो से थुलिन और सैंड्रा को देख रही है। फिर थुलिन अपने से बड़े ऑफिसर को कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन देती है। वो कहता है एमा वॉल्स वाला केस तो बंद हो गया है। वो उसे एक पुलिस वाले की हेल्प लेने बोलता है, मार्क हैस। ये नाम सुनकर थुलिन थोड़ा परेशान हो जाती है। फिर सैंड्रा उससे पूछती है, तेरा उसके साथ अफेयर था ना? वो बताती है, हाँ, हम डेट कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक वो बिना बताए पता नहीं कहाँ चला गया। इससे मेरी बेटी ली टूट गई। फिर हम मार्क को देखते हैं, जो अपने भाई के फ्लैट में जाता है। वहाँ उसे उसकी पड़ोसी मिलती है, जो उसे फ्लैट की चाबी देती है, और साथ में चिड़िया का बच्चा भी। कहती है, ये आपके भाई का है, वो था नहीं तो मैंने रख लिया था। फिर सीन जाता है थुलिन की तरफ, जो अपनी बॉस के पास जाती है और उसे ज़ारा वाला केस लेने बोलती है, मगर वो कहती है, बिना सबूत के हम केस कैसे ले सकते हैं। लेकिन जब थुलिन बताती है केस एमा होल्स से जुड़ा है, तो वो थोड़ा इंटरेस्टेड दिखती है। लेकिन वो उसे बोलती है, मार्क हेस की एचआर के साथ मीटिंग है, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। फिर थुलिन अपनी बेटी ली को कॉल करती है और कहती है, आज लंच नहीं बना पाऊंगी, तुम्हारे लिए कुछ ले आऊँ? ली कहती है, ज़रूरत नहीं, मैं स्कूल से कुछ खा लूँगी। फिर थुलिन मार्क को विंडो से देखती है। इसके बाद सीन जाता है मीटिंग रूम में, जहाँ केस से जुड़ी बातें होती है। जब थुलिन बोलती है केस हेमा होल्स से जुड़ा है, तब मार्क पूछता है, क्या हेमा को भी राइम पे मैसेज आते थे? सैंड्रा कहती है, हमारी जानकारी में ये बात नहीं है, मगर मैसेज करने वाले का आईपी एड्रेस सेम है। फिर ज़ारा के घर की जांच करने की इजाज़त मिल जाती है। उसके बाद मार्क थुलिन से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बिना बताए क्यों गया था, मगर थुलिन दिखाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर हम देखते हैं मरी को, जो स्कूल में एक टीचर है। वो हमें काफ़ी परेशान दिखती है। तब स्कूल का प्रिंसिपल उससे कहता है, तुम 1 साल के लिए छुट्टी पर चली जाओ, हमें न्यू स्टूडेंट लाने हैं, तुम्हारी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। स्टूडेंट के हिसाब से हमें फंडिंग मिलती है, तुम समझ रही हो ना? मरी कहती है, हाँ ठीक है। फिर सीन जाता है थुलिन की तरफ, जो एक फुटेज देखती है। इसमें ज़ारा के घर के बाहर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की कार दिखती है। वो सैंड्रा को बोलती है, उस कंपनी में कॉन्टैक्ट करो और ड्राइवर से बात करो। फिर सीन जाता है मार्क की तरफ, जो होटल में रूम लेके रुकता है। वहाँ ली पहुँच जाती है। वो उससे पूछता है, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? वो कहती है, स्नैप पर लोकेशन देखकर। ली मार्क को बर्थडे गिफ्ट देती है। उसे मार्क का बर्थडे याद था।
ये देखकर पता चलता है इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी ली कोई रिएक्ट नहीं कर रही है, ना कोई सवाल पूछ रही है, बस उससे प्यार की उम्मीद कर रही है। फिर उन दोनों के बीच बातें होती है। ली बताती है मेरे टिकटॉक में 3000 फॉलोअर्स हो गए हैं और कहती है डैडी वाले ट्रिप पर मेरे साथ मोम जा रही है। कितना अजीब है ना। इतने में मार्क की कॉल आ जाती है और वो उठकर दूसरे रूम में जाता है। ली वहाँ से चली जाती है। मार्क बाहर जाके उसे बुलाता है। वो कहती है मेरा गिफ्ट उधार रहा आप पर। ये कहकर वो चली जाती है। फिर सीन जाता है मरी की तरफ, जो अपने एक्स हस्बैंड के बर्थडे पर जाती है। वहाँ जाके भी वो परेशान दिखती है, मगर उसका एक्स हस्बैंड उससे कहता है खुद को संभालो, हम मिलकर देख लेंगे। वो उसको दिलासा देता है। फिर हम देखते हैं थुलिन को, जिसे क्राइम सीन पर जाके पता चलता है केस बंद हो गया है। उसका एक ऑफिसर बताता है उसके एक्स हस्बैंड के पास ज़ारा का मैसेज आया था, वो पेरिस जा रही है। मैंने जांच की तो पता चला ज़ारा के क्रेडिट कार्ड से एक पेरिस की टिकट ली गई है। तब थुलिन बोलती है किसी ने उससे बात की। वो कहता है एक्स हस्बैंड ने केस वापस ले लिया है, अब हम क्या करें। और हम देखते हैं ज़ारा थुलिन को विंडो से देख रही है और चिल्लाने की कोशिश कर रही है, मगर उसके मुंह पर टेप है जिस वजह से वो बोल नहीं पा रही। फिर हम देखते हैं मार्क को, जो एमा होल्स के एविडेंस को फिर से देखता है। फिर वो सैंड्रा को कॉल करता है और कहता है मैं तुम्हें सारी फाइल जल्दी भेज दूंगा। सैंड्रा सॉरी बोलते हुए कहती है वो केस बंद हो गया है, मैं तुम्हें बताना भूल गई। फिर तभी मार्क की नज़र एक पेपर पर पड़ती है जिसमें मैसेज लिखा होता है जो राइम में लिखा था। तब वो दूसरे ऑफिसर से पूछता है क्या हेमा को भी राइम में मैसेज आते थे। वो बताता है हाँ। फिर हम देखते हैं थुलिन को, जो बेटी के साथ ट्रिप पर जा रही थी, मगर तभी वहाँ मार्क आ जाता है और उसे पूरी बात बताता है। वो अपनी बेटी को समझाकर मार्क के साथ चली जाती है। फिर वो क्राइम सीन पर पहुँचते हैं। जब वो ज़ारा के घर पहुँचते हैं, थुलिन मार्क को बताती है ज़ारा का मैसेज आया था उसके एक्स हस्बैंड के पास। तब मार्क को समझ आ जाता है मतलब किलर हमें हर वक्त देख रहा है। फिर उसको सामने वाला घर दिखता है। मार्क थुलिन से पूछता है सामने वाले पड़ोसी से पूछताछ करी। वो कहती है उसमें काम चल रहा है इसलिए बंद है। फिर वो उस घर में जाके चेक करते हैं। वहाँ ज़ारा तो नहीं होती, मगर एक कुर्सी होती है जिससे वो समझ जाते हैं उसे यहीं बंद रखा था। फिर सीन शिफ्ट होता है जंगल की तरफ, जहाँ पुलिस वालों को ज़ारा की बॉडी मिलती है एक घोंसले में रखी हुई। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंडिस की तरफ, जो अपने बच्चों को सुला रहा था। तभी उसके पास एक वीडियो आता है स्टॉकर का, सेम पैटर्न जैसा ज़ारा को आता था। उसके बाद वो बाहर जाके देखता है मगर कोई नहीं होता। फिर अंदर आके अपने बच्चों को सुला देता है। फिर हम देखते हैं मार्क को, जो अपने भाई के पास होता है। उसे नर्स बोलती है आप घर जा सकते हो, जैसे ही इनकी हालत सुधर जाएगी हम आपको बता देंगे। उसके बाद हम देखते हैं थुलिन को, जो ली को स्कूल छोड़ने आई थी। फिर वहाँ मार्क आ जाता है और उससे पूछता है इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है। वो कहती है हमने एक टास्क फोर्स बनाई है इस केस के लिए। तब मार्क कहता है मैं यही हूँ, केस को लेके कोई भी हेल्प चाहिए तो बता देना। हमें इनका अलग ही साइलेंट रोमांस देखने को मिल रहा है। फिर हम देखते हैं थुलिन अपना ऑफिस जाती है। उसे सैंड्रा बताती है विक्टिम के ऊपर किलर का कोई डीएनए नहीं मिला और ना ही कोई फिंगरप्रिंट। बस इतना पता चला है कि लड़की उसके साथ किचन में हाथापाई हुई थी। फिर उसकी टीम उसे बताती है पड़ोसियों को भी कुछ पता नहीं चला कब कैसे हुआ। तब थुलिन उन्हें कहती है फिर हमें पड़ोसियों का डैश कैम चेक करना चाहिए, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। सब अपने काम में मस्त होते हैं। इससे थुलिन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बॉस के पास जाके बोलती है पूरी टीम नौसिखियों की है, मैं इनके साथ काम नहीं कर सकती। और कहती है टीम में मार्क को ऐड करो, वो इस टीम को लीड करेगा, बहुत काबिल ऑफिसर है। पोल्डेगर बोलती है ठीक है मैं देखती हूँ। उसके बाद सीन जाता है मरी की तरफ, जो अपने बच्चों को स्कूल भेजती है, मगर उसका बेटा थॉर बोलता है मेरी क्लास कैंसिल हो गई है और स्कूल नहीं जाता। फिर मरी को न्यूज़ दिखती है जिसमें ज़ारा सोलंकी मर्डर के साथ एमा होल्स यानी उसकी बेटी को भी जोड़ा जा रहा था। ये देखकर वो सोचती है अगर ऐसा है तो पुलिस अब तक मुझसे बात करने क्यों नहीं आई। फिर सीन जाता है एंड्रेस की तरफ, जो अपने ऑफिस में जाता है और सब लोग उसको बड़े अजीब तरीके से देखते हैं। तब उसका बॉस उसे कैबिन में बुलाता है और उससे कहता है तुम्हारे मेल से ये अश्लील फ़ोटो ऑफिस के हर बंदे को आई है। उसकी एक डीप फेक फ़ोटो होती है। फिर उसका बॉस कहता है क्या ये वही स्टॉकर है जिसके बारे में तुमने बताया था, तुम पुलिस से मदद क्यों नहीं लेते। एंडस बोलता है कोशिश कर चुका हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो चला जाता है और उसे फिर से मैसेज आता है। उसे लगता है ये स्टॉकर उसकी एक्स वाइफ है। तब वो अपनी वाइफ को बोलता है तुम बच्चों को लेके मॉम डैड के कॉटेज में चली जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। फिर सीन जाता है टास्क फोर्स की तरफ, जो अपनी जांच में लगे होते हैं, मगर तभी वहाँ फोल्डेगर मार्क को लेके आती है और बताती है अब ये टीम को लीड करेंगे। वो उनसे पूछता है अभी तक जो भी पता चला है सब मुझे बता। वो उसे पूरी अपडेट देते हैं। तब मार्क कहता है ज़ारा और एमा दोनों को मारने का तरीका अलग है, मगर एक चीज़ सेम है, मारने से पहले दोनों को स्टॉक किया गया था। पिछले 2 साल में जितने भी स्टॉक करने की रिपोर्ट लिखवाई गई है सबकी जांच करो और मुझे बताओ। फिर वो जांच में लग जाते हैं।
उसके बाद सीन जाता है मरी की तरफ, जो स्कूल में होती है। प्रिंसिपल उससे बोलता है, और आज स्कूल नहीं आया? वो कहती है उसकी तो क्लास कैंसिल हो गई थी। तब वो कहता है कोई क्लास कैंसिल नहीं हुई। तभी उसे कॉल आती है, पुलिस वाले तुमसे मिलना चाहते हैं, और वो चली जाती है। फिर थूलिन और मार्क उसे सस्पेक्ट की फ़ोटो दिखाते हैं, इनमें से किसी को जानती हो? वो मना कर देती है नहीं। तभी उसका बेटा घर आता है, पुलिस वाले को देखकर रोते हुए चला जाता है। उसके बाद उसकी माँ उसके पीछे जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं सुनता और चला जाता है। फिर मरी वापस आकर उनसे माफ़ी मांगती है। फिर मार्क मरी को बता देता है ज़ारा को मारने वाला ही एमा का कातिल है, जबकि थुलिन बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि फॉल्डेगर ने मना किया था कि केस से जुड़ी कोई भी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। फिर मार्क मरी को अपना नंबर देता है और कहता है कुछ भी पता चले या याद आए मुझे कॉल करना। मरी मार्क से कहती है मैं सच में आपकी मदद करना चाहती हूँ। फिर इस बात पर दोनों की बहस होती है कि तुमने उसे क्यों बताया। मार्क कहता है उसने अपनी बेटी खोई है, मैं एक इंसान हूँ, मैं हर जगह प्रोफेशनल बनकर नहीं रह सकता। तब थुलिन बोलती है तुम्हारा इंसान तब कहाँ चला गया था जब तुम बिना कुछ बताए भाग गए थे। तब मार्क चुप हो जाता है। फिर उसे सैंड्रा की कॉल आती है, वो कहती है हमें एक सेम कंप्लेंट मिली है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इस बार विक्टिम एक मेल है, क्या ये हमारे काम आएगी? फिर सीन जाता है मार्क और थुलिन की तरफ, जो एंड्रेस के ऑफिस जाते हैं। उन्हें वहाँ उसकी वाइफ का नंबर मिलता है, वो बताती है वो कॉटेज में गए हैं, और मार्क उसका मेल देखता है, वही राइम वाले मैसेज होते हैं। फिर हम देखते हैं एंड्रेस को, जो अपने कॉटेज में होता है और वहाँ रहने के लिए जगह ठीक कर रहा था, मगर तभी उसको मैसेज आता है और वो बाहर उसे ढूंढने जाता है, मगर कोई नहीं मिलता। फिर वो जब अंदर आता है उसके बाद उसे एक मैसेज और आता है, ढूंढ लिया। और ये देखकर वो डर के अपनी कार की तरफ भागता है। जैसे ही वो कार में बैठता है, वो किलर उसे शॉक लगाकर बेहोश कर देता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, मगर एंड्रेस वहाँ नहीं होता और वो समझ जाते हैं उसे भी गायब कर लिया गया है। उसके बाद मार्क और थुलिन एंड्रेस की बीवी के पास जाती है। वो बताती है उनको लगता था उनकी एक्स वाइफ उन्हें स्टॉक कर रही है। वो उससे एंड्रेस की एक्स वाइफ का एड्रेस लेके चले जाते हैं। फिर सीन जाता है मरी की तरफ, जो अपनी बेटी का मैच देखने आई थी। मैच के बाद वो अपने दोनों बच्चों को उनके डैड के साथ भेज देती है और एमा के एक्स बॉयफ्रेंड से बात करती है, जो उससे काफ़ी चिढ़ा हुआ था, क्योंकि मरी ने पहले इस पर केस किया था कि ये मेरी बेटी को स्टॉक कर रहा है। फिर वो उससे पूछती है एमा का तुम्हारे बाद कोई बॉयफ्रेंड था? वो बताता है हाँ था, एक शादीशुदा आदमी। ये सुनकर उसकी माँ को शौक लगता है। फिर हम देखते हैं मरी एमा का फेसबुक प्रोफाइल चेक करती है। उसके बाद सीन जाता है मार्क और थुलिन की तरफ, जो एंडेस की एक्स वाइफ से पूछताछ करते हैं। वो बताती है वो एक नंबर का घटिया आदमी था, बस सेक्स के पीछे भागता था। मेरे बेटी लुकस की बीमारी का सुनकर वो भाग गया, मुझे सब अकेले ही करना पड़ा। उसके बाद मार्क लुकस के साथ उसके कमरे में जाता है और उससे बातचीत करता है, मगर तब हम देखते हैं लुकस के ठीक सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की में एंडेस बंधा हुआ है और लुकस को देखकर चिल्लाता है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और साथ में अपने आप को छुड़ाने की कोशिश भी करता है। इधर मार्क ने भी नोटिस कर लिया था कि सामने वाली विंडो पर कोई है जो चिल्ला रहा है, और दोनों सामने वाली बिल्डिंग की तरफ भागते हैं। जैसे एंडर्स रस्सी तोड़ता है, तभी किलर आके उसका गला काट देता है और वो दोनों बैकअप बुलाते हुए बिल्डिंग में घुसते हैं। उन्हें एंडर्स तो दिख जाता है, मगर किलर वहाँ से भाग चुका था। मार्क उसका खून रोकने का ट्राई करता है और थुलिन बाहर जाती है किलर को देखने, मगर वो तब तक गायब था। फिर सपोर्टिंग टीम आके एंडर्स को ले जाती है, पता नहीं वो बचा या मर गया। उसके बाद मार्क थुलिन को बताता है तुम सोच रही होगी मैं यहाँ क्यों आया, मैं अपने भाई के लिए आया हूँ, वो अभी कोमा में है, पता नहीं बचेगा भी या नहीं। उसने फिर से शराब पीनी शुरू कर दी। बात करते करते वो दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और किस करने लगते हैं। फिर अचानक रुक जाते हैं और थुलिन चली जाती है। फिर थुलिन मार्क को मैसेज करती है हमने जो किस की, हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। मार्क मैसेज देखता है और कोई रिप्लाई नहीं देता। उसके बाद थुलिन को एक वीडियो आता है जो उसी स्टॉकर ने भेजा था। फिर थुलिन मार्क को कॉल करती है। मार्क बोलता है सॉरी मैं मैसेज करने ही वाला था। थुलिन बोलती है वो बात नहीं है, इस स्टॉकर ने मुझे स्टॉक करना शुरू कर दिया है, उसने वीडियो भेजी है। मार्क बोलता है मैं वहाँ आ रहा हूँ। फिर थुलिन को मैसेज आता है चलो आओ छुपन छुपाई खेलते हैं। फिर थुलिन सामने वाली विंडो में देखती है, जैसे वो स्टॉकर उसे सामने से ही देख रहा हो। अगर स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है और आगे भी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना नेक्स्ट पार्ट। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट पार्ट आएगा, और वीडियो को लाइक भी कर देना। आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है।